दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिस पर बहुत कम लोग यकीन करेंगे, लेकिन यकीन करना चाहिए। मैंने अपने चैनल हैप्पी रहो में कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि यहूदी कौम परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, और उसी बात को मैं आज रिपीट कर रहा हूँ और उसी बात के विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हरिनाम सिंह है और मेरा यह चैनल है हैप्पी रहो। इसमें हम धार्मिक बातें और सही क्या है, गलत क्या है, और शांति से रहने, परमेश्वर के प्रति चिंता करने, परमेश्वर के प्रति सोचने के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। तो आज मैं परमेश्वर के बारे में ही बात करते हुए यहूदी और हमास के युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जो हमास ने आज से 40-42 दिन पहले यहूदियों पर इस्राएल के देश में चुपके से हमला किया और आतंकवादी कार्रवाई की, जब इस्राएली लोग आराम कर रहे थे, क्योंकि यह शनिवार के दिन 7वें दिन कोई काम नहीं करते हैं, और उस दिन इन लोगों ने चुपके से हमला किया और यहूदियों पर, इस्राएलियों पर, और इस्राएल देश में जो लोग रहते, विदेशी लोग भी रहते, उन पर हमास के आतंकवादियों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। बच्चों के साथ अत्याचार किया, महिलाओं के साथ किया, बुजुर्गों के साथ किया, और वहाँ शहर में रहकर, इस्राएल में रहकर ही घरों में कब्जा कर लिया और मार काट मचा दी। और इस्राएल में बड़ा दुख दर्द छाया, तकलीफ़ हुई, और हमास के समर्थक लोगों ने, इस्राएल के समर्थक देशों ने, सब ने अपने अपने पक्ष के बारे में बातें की। हमास के समर्थक देशों ने, लोगों ने हमास का मन बढ़ाया, और यहाँ तक बातें होने लगी कि हमास यहूदियों को ख़त्म कर देगा, और जब यहूदी लोग गाज़ा में हमला करेंगे या गाज़ा में आएंगे तो यहीं कब्र बन जाएगी। ईरान के नेतागण ऐसा ही कहने लगे, हिजबुल्लाह भी यही कहने लगा, और लेबनान, तमाम जो हमास के समर्थक लोग हैं यही कहने लगे कि इस्राएल ख़त्म हो जाएगा, यहूदियों को मार डाला जाएगा, यहूदियों की कब्रगाह बना दी जाएगी गाज़ा में। लेकिन 40-42 दिन के बाद हुआ उल्टा, कि गाज़ा में यहूदियों की नहीं, हमास की कब्रगाह बन गई। हमास के आतंकवादी मारे जा रहे, और जो उन्होंने बनाई थी गहरी, ये जो कब्र ही कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो उनका जो कब्र बन गई। और इस्राएली सेना धीरे धीरे हर जगह कब्जा करती चली जा रही है, और हमास के लोग मारे जा रहे हैं। और हमास को बड़ा उम्मीद था कि ईरान हमारे समर्थन में आकर युद्ध करेगा, और लेबनान भी युद्ध करेगा, और मुस्लिम राष्ट्र हमारे पक्ष में आकर इस्राएल से युद्ध करेंगे। कोई नहीं आया।
ईरान ने तो साफ मना कर दिया। और यहाँ तक कि जब बात आई फिलिस्तीनियों को मुस्लिम देश अपने देश में बसा लें, तो मिस्र ने नहीं आने दिया। और जो फिलिस्तीन के पड़ोसी देश हैं, किसी ने भी फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण नहीं दी। और आज जो फिलिस्तीनी तकलीफ़ उठा रहे हैं, वो सबके जिम्मेदारी हमास पर जाती है, और उन लोगों पर जाती है जिन्होंने हमास को उकसाया, भड़काया कि इसराइल पर हमला करें। क्योंकि आज जो भी तकलीफ़ हो रही है तो फिलिस्तीन की महिलाओं को, बच्चों को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी दुनिया में इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े शासनकर्ता हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। इसमें से कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं निकल कर आता है कि दोनों पक्ष को आपस में बैठा करके शांति का रास्ता निकाले। सिर्फ मरने मारने की बात होती है और एक तरफा इसराइल को दोषी ठहराने की बात होती है। और हमास की मदद करते हैं तो किसकी मदद करते हैं? हथियारों की मदद हमास को देते हैं। और ये मदद उकसाने वाली मदद है। हथियार मिलेंगे तो और झगड़ा करेगा। उसकी जगह हमास को और फिलिस्तीन के लोगों को और इसराइल के लोगों को और जो जिम्मेदार लोग हैं सबको आपस में बैठाकर एक शांति का रास्ता निकले, एक बीच का रास्ता निकालें। आज ईरान जो कह रहा है कि मैं हमास के समर्थन में युद्ध नहीं करूंगा, उस ईरान को, उसके नेताओं को भी सोचना चाहिए कि उकसाने की कार्रवाई ना करें। हमें बड़े शर्म की बात है। मैं सदैव अपने देश का मित्र समझता हूँ ईरान को, लेकिन अब इस युद्ध के द्वारा मुझे जानकारी मिलती है कि ईरान हूती के आतंकवादियों को हथियार देता है और लेबनान में और इस सीरिया में और भी तमाम जो आतंकवादी गुट हैं उन्हें हथियार देता है, हमास को भी हथियार देता है। अरे उसे आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए पूरे दुनिया के लोग एकजुट हो कि आतंकवाद इस दुनिया से ख़त्म किया जाए। आतंकवाद से किसी का भला नहीं होता है, ना हुआ है, ना आगे भी होगा। जिस देश में आतंकवाद हुआ है वो देश विनाश के रास्ते पर गया। आप पाकिस्तान का देख लीजिए हाल, अफ़गानिस्तान का देख लीजिए, सीरिया लेबनान का देख लीजिए, फिलिस्तीन का भी देख लीजिए। आतंकवाद से किसी देश का भला नहीं हुआ है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया के इतने बड़े देश हैं उनको बुद्धि दे कि वो लड़ाने की बात ना करें, शांति की बात करें। वो हथियार दे करके उकसाने की बात ना करें, राशन पानी देकर खाना खिलाने की बात करें। और इतने बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े नेता हैं दुनिया में और पैसे वाले भी हैं दुनिया में, वो सब मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें जो फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध ना हो, शांति रहे। हाँ, हमास है, हमास जैसे जितने आतंकवादी गुट हैं इस दुनिया से ख़त्म करवाए जाएं, ख़त्म कर दिए जाएं या करवा दिए जाएं। आतंकवाद नाम का कोई चीज़ ना रहे, सिर्फ सुख शांति का रहे। और
अनुशासन का रहे, तरक्की का रहे, सफलता का रहे। और जो देश, जो नेता लड़ने के लिए हथियार देते हैं, उन्हें बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दें, पढ़ाई का साधन दें। यही मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को परमेश्वर बुद्धि दे, नेताओं को बुद्धि दे कि फिलिस्तीन और इस्राएल में शांति हो। नमस्कार।